हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले 20 बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। यदि आप इन सवालों का जवाब जानते होंगे तो नीचे कमेंट करके उसका जवाब जरूर बताएं। सवाल नंबर 1, विश्व में किस जीव का दिमाग सबसे बड़ा होता है। आपका ऑप्शन है ए डॉल्फिन, बी स्पर्म व्हेल, सी ब्लू व्हेल, डी ऑक्टोपस। आपका सी जवाब होगा बी स्पर्म व्हेल। सवाल नंबर 2, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। आपका ऑप्शन है ए सूरत में, बी मुंबई में, सी भोपाल में, डी बिहार में। आपका सही जवाब होगा ए सूरत में। सवाल नंबर 3, एक उल्लू अपने सिर को कितनी दूरी तक घुमा सकता है। आपका ऑप्शन है ए 90 डिग्री तक, बी 120 डिग्री तक, सी 360 डिग्री तक, डी 270 डिग्री तक। आपका सही जवाब होगा डी 270 डिग्री तक। जी हाँ दोस्तों, उल्लू अपने सिर को 270 डिग्री तक घुमा सकता है। सवाल नंबर 4, धैर्यवान का स्त्रीलिंग शब्द है। आपका ऑप्शन है ए धैर्यवती, बी धैर्यवाला, सी धीरता, डी धैर्यशाल। आपका सही जवाब होगा ए धैर्यवती। सवाल नंबर 5, किस राज्य की महिलाएं सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी होती हैं। आपका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश की, बी बिहार की, सी केरल की, डी हिमाचल प्रदेश की। आपका सही जवाब होगा सी केरल की। जी हाँ दोस्तों, केरल की महिलाएं सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी होती है। सवाल नंबर 6, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर कौन था। आपका ऑप्शन है ए कुत्ता, बी बिल्ली, सी बंदर, डी खरगोश। आपका सही जवाब होगा ए कुत्ता। जी हाँ दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर कुत्ता था। सवाल नंबर 7, किस देश में कुत्ता पालने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। आपको ऑप्शन है ए रूस देश में, बी फिनलैंड देश में, सी नेपाल देश में, डी क्यूबा देश में। आपका सही जवाब होगा डी क्यूबा देश में। जी हाँ दोस्तों, कुत्ता पालने का लाइसेंस क्यूबा देश में लेना पड़ता है। सवाल नंबर 8, ताजमहल का निर्माण किस नदी के किनारे किया गया है। आपका ऑप्शन है ए गोमती नदी, बी यमुना नदी, सी गंगा नदी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी यमुना नदी। जी हाँ दोस्तों, ताजमहल का निर्माण यमुना नदी के किनारे हुआ है। सवाल नंबर 9, डूबते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। आपका ऑप्शन है ए जापान देश, बी नॉर्वे देश, सी भारत देश, डी चीन देश। आपका सही जवाब होगा बी नॉर्वे देश। जी हाँ दोस्तों, डूबते हुए सूरज का देश नॉर्वे देश को कहा जाता है। सवाल नंबर 10, भारत में किसे फांसी की सज़ा नहीं दी जा सकती है। आपका ऑप्शन है ए नाबालिग बच्चे को, बी पागल को, सी गर्भवती महिला को, डी उपर्युक्त सभी। आपका सी जवाब होगा डी उपर्युक्त सभी। सवाल नंबर 11, दुनिया में किस जानवर की हड्डी सबसे ज़्यादा मजबूत होती है। आपका ऑप्शन है ए गाय की, बी बाघ की, सी हाथी की, डी घोड़ा की। आपका सही जवाब होगा बी बाघ की। जी हाँ दोस्तों, बाघ की हड्डी सबसे ज्यादा मजबूत होती है। सवाल नंबर 12, कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। आपका ऑप्शन है ए नासिक, बी पटना, सी भोपाल, डी जयपुर। आपका सही जवाब होगा ए नासिक। सवाल नंबर 13, भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है। आपका ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश राज्य, बी उत्तर प्रदेश राज्य, सी बिहार राज्य, डी गोवा राज्य। आपका सी जवाब होगा सी बिहार राज्य।
जी हाँ दोस्तों, बिहार राज्य में सबसे ज्यादा घनी आबादी है। सवाल नंबर 14, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए हीरा, बी तांबा, सी सोना, डी चांदी। आपका सी जवाब होगा ए हीरा। जी हाँ दोस्तों, हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। सवाल नंबर 15, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए भूटान देश, बी श्रीलंका देश, सी भारत देश, डी वेटिकन सिटी। आपका सी जवाब होगा डी वेटिकन सिटी। जी हाँ दोस्तों, विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। सवाल नंबर 16, भारत में पहली बार अखबार कब छपा था? आपका ऑप्शन है ए सन 1770 में, बी सन 1775 में, सी सन 1785 में, डी सन 1790 में। आपका सी जवाब होगा सी सन 1785 में। जी हाँ दोस्तों, भारत में पहली बार अखबार सन 1785 में छपा था। सवाल नंबर 17, सबसे अधिक प्लेटफॉर्म कहाँ है? आपका ऑप्शन है ए गोरखपुर में, बी चेन्नई में, सी मुंबई में, डी कोलकाता में। आपका सी जवाब होगा ए गोरखपुर में। जी हाँ दोस्तों, सबसे अधिक प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है। सवाल नंबर 18, दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए भारत, बी आइसलैंड, सी नॉर्वे, डी कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी आइसलैंड। जी हाँ दोस्तों, दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश आइसलैंड है। सवाल नंबर 19, कुत्ता किस देश का राष्ट्रीय पशु है? आपका ऑप्शन है ए भारत देश का, बी अमेरिका देश का, सी चीन देश का, डी बर्मा देश का। आपका सही जवाब होगा डी बर्मा देश का। जी हाँ दोस्तों, बर्मा देश का राष्ट्रीय पशु कुत्ता है। सवाल नंबर 20, राजा महाराजा की नौकरानियों को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए दासी, बी नौकरानी, सी कामवाली, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए दासी। जी हाँ दोस्तों, राजा महाराजाओं की नौकरानियों को दासी कहा जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।